चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्लैमर का सबसे बड़ा ग्रह, सुख का सबसे बड़ा कारण और आनंद का प्रोवाइडर शुक्र अपनी राशि बदलने को तैयार है और शुक्र बदलने वाला है अपनी राशि। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन करेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक शुक्र अपनी उच्च राशि में मौजूद था और शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आएगा या मुश्किलों की। आज यही चर्चा करेंगे चाल चक्र में। आज आपको बताएंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी जानेंगे। राशि के अनुसार 1 महीने तक इस परिवर्तन का प्रभाव होगा। आपको क्या खास उपाय करना है कि आप मुश्किलों से बचे रहें। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। तिथि है आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी, उपरांत सप्तमी भी आज ही रहेगी। नक्षत्र है आश्लेषा और आश्लेषा के बाद मघा भी आज लगेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और उसके उपरांत सिंह में जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक रहेगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला दरअसल क्या है। अभी तक शुक्र मीन राशि में विद्यमान थे। मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है और शुक्र यहां पर अपनी उच्चस्थ राशि में विद्यमान थे। इस वजह से शुक्र की स्थिति बेहद मजबूत थी। लेकिन अब शुक्र मेष राशि में जा रहे हैं और शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं आज ही, यानी 31 तारीख को, 31 मई को ये परिवर्तन हो रहा है। शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र लगभग यहां पर 29 जून तक रहेंगे, यानी तकरीबन 1 महीने तक शुक्र की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। तकरीबन 1 महीने शुक्र इस पोजीशन में, इस स्थिति में बने रहेंगे। और अगर हम इसको देखें तो मेष राशि में बुध पहले से मौजूद हैं। हालांकि 2-4-5 दिन में बुध भी वहां से बदलेंगे, लेकिन जब शुक्र प्रवेश करेगा तो मेष में शुक्र और बुध एक साथ बन जाएंगे। मेष राशि में शुक्र और बुध की पोजीशनिंग एक साथ होगी और ये संयोग जो शुक्र बुध का बनेगा या शुक्र जो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ये धन और समृद्धि के लिए बेहद अच्छा संयोग है। लेकिन ये संयोग चरित्र में समस्या पैदा कर सकता है। मंगल के घर में शुक्र का जाना शुक्र की निगेटिविटी में कभी कभी वृद्धि कर देता है। व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के कैरेक्टर में समस्या पैदा होती है और लोगों को रिश्तों में समस्या भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र लस्ट वाले पार्ट को जगा देता है और लस्ट वाले पार्ट को बढ़ा देने की वजह से लोगों के रिश्तों में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आज ही हो रहा है और शुक्र मेष राशि में तकरीबन 1 महीने तक रहेंगे। इस 1 महीने में आपके रिश्तों के मामले पर, आपके धन के मामले पर और आपकी भावनाओं के मामले पर इसका सीधा असर, इसका स्ट्रेट असर दिखाई देगा। इसका स्ट्रेट असर दर्ज किया जाएगा। किस राशि पर इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या इंपैक्ट होंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगला 1 महीना शुक्र के दृष्टिकोण से मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों को प्रेम और विवाह के मामलों पर ध्यान देना है, उसमें लापरवाही ना करें।
अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं, आंखों की समस्या है तो उसका और भी ध्यान दें, क्योंकि इस समय मधुमेह और आंखों की समस्या से भी बचाव करना है। इस समय अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी पुराने मित्र का आपको सहयोग मिलेगा और आप मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। इस समय आप नियमित रूप से, खासतौर से अगले 1 महीने में जितने भी शुक्रवार पड़ते हैं, उन शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। उससे आपको निश्चित फायदा होगा, उससे आपको निश्चित लाभ होगा। तो शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मेष में ही शुक्र जा रहे हैं, इसलिए बहुत मध्यम परिवर्तन है, लेकिन अगर सफेद चीजों का दान करें तो आपको लाभ होगा। वृष राशि। वृष राशि वालों के जो विवाह के मामले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है और इस समय वृष राशि वालों का जो आकर्षण का पार्ट है, जो अट्रैक्शन का पार्ट है, वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो समस्या भी इस समय हल होगी, वो समस्या भी इस समय सॉल्व होगी। समय आपके लिए बेहतर आ गया है रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में, इसलिए इस समय हल्की सुगंध का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अपने प्रेम के मामलों में और अपने विवाह के मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रेम और विवाह के मामलों में कहीं ना कहीं ईगो क्लैश ना हो जाए, बेवजह के विवाद ना हो जाए। तो प्रेम और विवाह के मामलों में मिथुन राशि वाले विशेष ध्यान देंगे, विशेष सावधानी बरतेंगे। मधुमेह की समस्या से और आंखों की समस्या से बचाव करेंगे और मुश्किल दौर में किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय आपको नियमित रूप से कुछ धन का दान करना है। थोड़ा थोड़ा ही धन किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप दान करते जाएं, दान करते रहें, तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। खासतौर से आपके वैवाहिक मामलों में जो दूरियां आने की संभावना है, वो संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में बहार आने की संभावना है। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है भाई, लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, प्रेम संबंध इंप्रूव कर सकते हैं, प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। इस समय अपनी आंखों का बहुत ध्यान दें, अपनी आईसाइट का बहुत ध्यान रखें और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी, बहुत अच्छी होगी। भावनाओं पर और मन की स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको। प्रेम होना बुरी बात नहीं है, भावनाओं में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन भावनाएं बहने लगें, मानसिक स्थिति बिगड़ने लगे, आप आंख बंद करके निर्णय लेने लगें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जिस बात का ध्यान कर्क राशि वाले जरूर रखेंगे। सिंह राशि वालों की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके रिश्तों की कड़वाहट इस समय दूर होगी। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्तेदारी में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन इस समय शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मधुर होंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। इस समय कोशिश करने पर आपको संपत्ति का लाभ भी होगा, संपत्ति का फायदा भी होगा। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता दोबारा आपसे जुड़ जाए, कोई पुराना रिश्ता दोबारा आपके पास चला आए। सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय हर शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद चीजों का दान करें तो रिश्तों का, नातों का, पैसों का, रुपयों का फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वालों को प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। जो लोग आपसे दूर हो गए थे आपके नजदीक आ जाएंगे। जिन प्रेम संबंधों में बिखराव आ गया था वो बिखराव भी हटता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रेम के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको धन का और उपहार का लाभ भी प्राप्त होगा। यात्रा से लाभ होने के योग बन रहे हैं। अगर कोई यात्रा पर जाने का अवसर मिले आपको जाना चाहिए इस 1 महीने में, इससे भी आपको लाभ होगा। और इस समय खूब फायदा लेने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए शुक्र के मंत्र का जप करना शुरू करें। मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः।
ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों की प्रेम की उलझनें दूर होंगी। प्रेम को लेके तमाम तरह के डिफरेंसेस थे, तमाम तरह की उलझनें थी, वो दूर होंगी। और अगर इस समय आप यत्न करें, प्रयत्न करें, तो आपका मनचाहा विवाह भी निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा दिमाग खराब ना करें, वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा प्रवेश न कर ले, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपका डेवलप ना हो जाए, इस पर ध्यान दीजिए। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने से आपको इस समय लाभ होगा, आपको रिश्तों का भी फायदा होगा और आप कहीं भी भटकने से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। पुराने रिश्ते जो टूटे हुए थे, जो चले गए थे, वो इस समय जुड़ेंगे। आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और संपत्ति का भी लाभ होगा। पैसे भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, दोनों फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वृश्चिक वालों का मुश्किल दौर कम से कम 1 महीने तो नहीं रहेगा। 1 महीने चीजें बेहतर हो जाएंगी। छोटा सा काम करें, फायदा खूब होगा। वो काम ये है कि इस समय सफेद रंग का प्रयोग आप करें, आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र का मेष राशि में प्रवेश, इनके लिए मूवमेंट की संभावना दिखा रहा है। अगले 1 महीने में किसी मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे, किसी इंटरटेनिंग यात्रा पर जाएंगे, ये संभावना बनी हुई है। करियर में मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपको खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, आपका नाम यश बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन इस समय कोई पुराना रिलेशन, कोई पुरानी याद आपको इमोशनल बना सकती है। किसी पुरानी याद से आपको तकलीफ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और भावनाओं को, मन को जैसे हैं ना वैसे ही स्वीकार लेना बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन में चीज़ें मिलती और बिछड़ती रहती हैं, ये जीवन का दौर है। इस समय कोई इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करना लाभकारी होगा। मकर राशि वालों के लिए भी अच्छे रिश्तों का समय आ गया है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मेष का जो शुक्र है वो रिश्तों की रिपेयरिंग करेगा, रिश्तों को बेहतर करेगा भाई। और ये जो रिपेयरिंग है ना, ये लंबे समय तक आपके रिश्तों को जीवित रखेगी। इसीलिए मकर राशि वालों के टूटे हुए तमाम रिश्ते जुड़ेंगे। विवाह के मामलों में तेजी आ जाएगी। मकर राशि के जो लड़के, जो लड़कियां विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, विवाह का प्रयास कर रहे हैं, उनके विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। स्वभाव भी आपका अच्छा होता जाएगा, ये संभावना भी दिख रही है। आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, आपका गुस्सा कम होगा, आपका एग्रेशन कम होगा, स्वभाव थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, थोड़ा सा बेहतर होगा। इस समय हल्की सुगंध का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। लाइट फ्रेग्रेंस का इस समय इस्तेमाल करें, बढ़िया रहेगा आपके लिए और आपको फायदा जरूर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत सारा आकर्षण पैदा करेगा। कुंभ राशि वालों का आकर्षण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारा आकर्षण पैदा होगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। लव रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी आपकी ठीक होंगी। सेहत आपकी अच्छी होगी, आपका मन बेहतर होगा। और चूंकि आपकी ज़्यादातर समस्याएं मन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपका मन भी ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इस समय सफ़ेद रंग का एक रुमाल अपने साथ में आप रखें। ब्राइट वाइट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सफ़ेद रंग का एक रुमाल साथ में रखना शुरू करें, इससे आपको लाभ होने की संभावना बन पाएगी। मीन राशि, मीन राशि वालों को थोड़ी सी मुश्किल दे सकता है ये शुक्र। अनावश्यक इनकी उलझनें बढ़ सकती हैं। नज़दीकी रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन किसी दोस्त की सलाह से, किसी दोस्त की सहायता से आप इस मुश्किल दौर से बाहर निकल आएंगे। वैसे कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन रिश्तों में गलतफहमियां पैदा ना हो, रिश्तों में विवाद पैदा ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें।
शुक्र के मंत्र का अगर आप जप करना शुरू करें, ओम शुंग शुक्राय नमः, रोज सवेरे 108 बार, तो निसंदेह आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन अमूमन लोगों के रिश्तों की रिपेयरिंग करेगा, लोगों को आर्थिक रूप से बेहतर करेगा, लोगों के जीवन में यात्राओं की शुरुआत होगी और जो चीज़ें बिखरती हुई दिख रही थी, जो चीज़ें टूटती हुई दिख रही थी, वो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन चरित्र पर ध्यान देना होगा, कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे आप अपयश के भागी बन जाएं, जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़ा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं मेरठ से, हमारे साथ सोनिया हैं, उनसे बात करते हैं। सोनिया बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 2006। 2006। समय बताइए। 12:25 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? पंडित जी मेरठ में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी एक तो इसका दिमाग मतलब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। और जो याद करता है वो से याद नहीं रह पाता, और थोड़ा माइंड इसका डिस्टर्ब रहता है। मतलब किसी काम में अगर लगेगा तो लगा ही रहेगा, करेगा तो करता ही रहेगा, नहीं तो अपनी मर्जी का मालिक है, जो होता है वो करे। फिर मिथुन लग्न है बेटे का, राशि कर्क है, चौथे भाव में बुध नामक ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, मंगल सूर्य और केतु भी वहां बैठे हैं। चंद्रमा शनि का जो संबंध है वो ऑब्सेसिव माइंड पैदा करता है। तो ये बात तो सही है कि बेटे को अगर जोश चढ़ गया कि पढ़ना है तो पढ़ेगा, जोश चढ़ गया कि घूमना है तो घूमेगा, माने सनक सवार होती है ना, उस तरह की संभावना इस कुंडली में दिख सकती है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में स्वयं बैठा है, पांचवें खाने का जो मालिक है शुक्र, उसकी भी पोजीशन ठीक है, यानी दिमाग भी अच्छा है, शिक्षा भी ठीक होगी। लेकिन अभी 2 वर्षों तक वेट करना पड़ेगा। जो भी सुधार होता हुआ इस कुंडली में दिख रहा है वो 2019 के अप्रैल के बाद दिखाई दे रहा है। शुरुआत में दिक्कतें हैं, दिमाग असंतुलित है, क्रोध बहुत है, जिद बहुत है, थोड़ा सा बिहेवियर वाले पार्ट को ठीक करने की आवश्यकता है। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को अपने बेटे के गले में आप पहनाएं, उससे इसको लाभ होगा। लाल रंग के वस्त्र कम पहनाइएगा, हरे रंग के वस्त्र ज़्यादा पहने, एक पन्ना पहने तो मुझे लगता है मुश्किलें इसकी दूर हो जानी चाहिए। और पूरी तरह से सफलता के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कम से कम 2 वर्ष वेट करें। 2 वर्षों के बाद इसका जीवन ज़्यादा बेहतर है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे कि आज के दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है राशियों के हिसाब से। भाग्य का दरवाजा खुलेगा तो उसमें से क्या उपाय निकलेगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। भोजन में हरी मिर्च का थोड़ा सा सेवन जरूर करें। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो जाती है। छोटी छोटी बीमारियां जैसे कोल्ड कफ है, एलर्जी की समस्या है, सर्दी बुखार है, ये समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती है। राशियों के हाल पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे। कोई पुरानी इच्छा अगर है तो वो पूरी हो सकती है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 77%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हैं उन्हें लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 63%। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 75%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार की समस्या में सुधार होगा।
धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, ये संभावना बन रही है। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 58%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर कहीं ना कहीं मन में चिंताएं दिख रही हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें। धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 44%। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। लंबी यात्रा ना करें क्योंकि स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य 69%। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 70%। कुंभ राशि, परिवार में मंगल कार्य होता दिख रहा है। संपत्ति संबंधी मामलों में विलंब हो रहा है अभी, लेकिन इस समय नौकरी में बदलाव करने का निर्णय गलत होगा, परिवर्तन ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 70%। मीन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन के लेन देन में भी लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना है। मेरी जॉब सरकारी कब तक लग जाएगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/3/90। 15 मार्च 1990। समय बताइए। दिन के समय 3:30 बजे। 3:30 बजे दिन में? जी जी पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? कन्नौज, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। देखो, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावना जरूर बनती है और ये दो तरह के क्षेत्रों में दिखाई देती है। एक दिखती है बैंकिंग सेक्टर में और एक दिखती है एजुकेशन सेक्टर में। और दोनों ही नौकरियों के, जिस भी नौकरी में आप जाना चाहें, एजुकेशन में या बैंकिंग में, उसके मिलने की संभावना 2017 में ही दिख रही है। इस साल के अंत तक या 2018 के मध्य तक आते आते आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मुश्किल ये है कि शनि कमजोर होने की वजह से जितना परिश्रम करना है, जितनी मेहनत करनी है, वो आप नहीं कर रही हैं। आपका फोकस कमजोर है। आप प्रयास कर रही हैं लेकिन प्रयास में कमी है। प्रयास को ठीक करिए। 2 उपाय भी करिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए और एक मोती नाम का रत्न वजन में 12-14 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को आप धारण कर लें। एक मोती पहन लें, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने प्रयासों को ठीक करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि प्रयासों में थोड़ी कमी है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुक्र बहुत दिनों तक मीन राशि में थे और अब आज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष का शुक्र अमूमन लोगों के लिए ठीक होगा, लेकिन जिसको जिसको दिक्कतें हो सकती हैं, हमने उपाय भी इसीलिए बताए हैं ताकि उन उपायों को करने से फायदा हो। लेकिन मोटे तौर पे 3 बातें जान लीजिए। अगर इन 1 महीनों में चरित्र संबंधी कोई समस्या हो रही है, या रिश्तों की कोई दिक्कत हो रही है, या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, हल्की सुगंध लगाएं और नियमित रूप से प्रातः काल के समय ओम शुंग शुक्राय नमः का जप करें।
अगर ये 3 उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो शुक्र के राशि परिवर्तन से समस्या होने की कोई संभावना नहीं बनेगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं जमशेदपुर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी सर, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी 14 दिसंबर 1983। समय बताइए। जी 5 बजे सुबह। सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी जमशेदपुर। पूछिए, सवाल क्या है? जी मेरे बारे में बताइए कुछ। मेरे हस्बैंड, मैं शादीशुदा हूँ जी, मेरे हस्बैंड की कमाई थोड़ी अच्छी नहीं है, मैकेनिक के काम करते, तो ऐसा क्या करूँ जो उनकी कमाई अच्छी हो। कुंडली आपकी है और कमाई आपके हस्बैंड की बताई जाएगी। अच्छा, ठीक है। कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि आपकी बन रही है मीन। कुंडली के 7वें खाने का जो मालिक है शुक्र कहते हैं उसको। शुक्र कुंडली के 12वें खाने में शनि के साथ बैठा है। सबसे पहले तो ये है कि अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, क्रोध का ध्यान रखें। टेम्परामेंट बहुत गर्म है, स्वभाव को ठीक करें, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत हद तक ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कुंडली में पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जहां तक पति के आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की बात है, ज्योतिष के हिसाब से आपके पति की जो माली हालत है, आपके पति की जो आर्थिक स्थिति है, वो ठीक होगी इस साल के सितंबर के महीने के बाद। तो सितंबर के महीने तक वेट करें, इसके बाद से आपके पति की आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और घर में, परिवार में शांति बनाए रखें, बेवजह के विवादों से दूर रहें। हर मंगलवार और शनिवार की शाम को पूजा स्थान पर बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा करने से मुश्किलें दूर होंगी और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय। अगर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता हो, चिड़चिड़ापन होता हो, तो ऐसे लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोग सवेरे दूध पिए। रात में दूध पीने से चंद्रमा ताकतवर होता है और मूड फ्लक्चुएशन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जिनको छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो, गुस्सा आता हो, दिमाग काबू में न रहता हो, ऐसे लोग रात को दूध पीने के बजाय सवेरे दूध पिएं। चलिए अब जानते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। तकरीबन 1.5 घंटे का ये समय होगा। इस समय में देवी को, माँ दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करें। 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, जितना भी चाहें हरी इलायची माँ को अर्पित करें और बाद में इसको लेकर प्रसाद के रूप में चबा लें, ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि प्रखर होगी, ब्रेन का फायदा होगा, दिमाग शार्प होगा। लेकिन ये करेंगे आज ही शुभ पहर के समय में, तभी लाभ होगा आपको। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।